हेलो दोस्तों, आज हम एक ओवरव्यू करेंगे फूड पॉइजनिंग पर। फूड पॉइजनिंग यानी कुछ ही पर्टिकुलर खाना को खाने के बाद यदि किसी व्यक्ति को टॉक्सिसिटी या उल्टी दस्त जैसे सिम्टम अगर हो जाते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग की कैटेगरी में आता है। ये किस तरह की बीमारी है, किस तरह के खाद्य पदार्थों के बाद होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कैसे इसे डायग्नोज करते हैं और कैसे इसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक में हम सारे पॉइंट्स पर एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। आज का टॉपिक है फूड पॉइजनिंग ओवरव्यू। टॉपिक में जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। फूड पॉइजनिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि काफ़ी कॉमन इशू है। काफ़ी ज़्यादा केसेस ओवर डायग्नोज होते हैं, कई अंडर डायग्नोज होते हैं। ये बीमारी इजीली ट्रीटेबल है यदि सही समय पर डायग्नोज किया जाए और सही तरह से ट्रीट किया जाए। इसलिए इस बीमारी का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग क्या होता है। फूड पॉइजनिंग बेसिकली ऐसी बीमारी है जहाँ खाना खाने के कुछ घंटों के अंदर अगर किसी को खाने में कोई कंटामिनेंट हो या कोई दूषित करने वाले पदार्थ हो तो उसको खाने के बाद व्यक्ति को उल्टी होना, दस्त होना या इस तरह के कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादातर ये सिम्टम्स खाना खाने के कुछ घंटे बाद होते हैं और कई बार ये मल्टीपल लोग जिन्होंने वही खाद्य पदार्थ खाए सबको अगर होते हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि ये फूड पॉइजनिंग है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कारण में बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर और लिस्टीरिया। वायरसेस हो सकते हैं जैसे नोरो वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस। इसके अलावा पैरासाइट जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम और जियार्डिया लैम्बलाई के सिम्टम्स में हो सकता है। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के टॉक्सिन अगर बॉडी में चले जाएं तो भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। इसके लक्षण में ज्यादातर व्यक्ति को बहुत ज्यादा उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, हाथ पांव में दर्द होना, सर दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ज्यादातर ये सिम्टम्स खाना खाने के कुछ घंटे के बाद पैदा होते हैं। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर्स में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बिना पका हुआ या कम पका हुआ मीट, अंडे, सी फूड या इस तरह की कोई चीजें खाई जो काफी घंटे से पड़ी हुई है, जिसको प्रॉपर्ली ना रखा गया था, ना स्टोर किया गया था, इसमें कंटामिनेंट्स आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वो चला जाता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, जैसे उम्रदराज लोग हैं या बच्चे हैं या किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वैसे लोग को होने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि उनकी बॉडी इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाती है। डायग्नोज कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इसके अगर क्लासिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, खाना खाने के बाद हो रहे हैं और एक से ज्यादा लोग को हो रहे हैं तो इसे डायग्नोज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट द्वारा आप बॉडी का इन्फ्लेमेशन देख सकते हैं। सीवियर केसेस में आप मोशन और यूरिन वगैरह में टेस्ट वगैरह भी करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया आपको डिटेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर केस में क्लिनिकली ही इसका डायग्नोसिस हो जाता है कि खाना खाने के बाद अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो ज्यादातर फूड पॉइजनिंग आप इसे मान सकते हो। ज्यादा एडवांस इसके लिए बहुत टेस्ट करने की जरूरत ज्यादातर केस में नहीं पड़ती कि आप एंडोस्कोपी द्वारा जाओ या कोलोनोस्कोपी करो या फूड की जांच करो, सब कुछ करो, उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फूड ऑब्वियसली अगर कंटामिनेट हो तो उसकी जांच की जा सकती है, पर टिपिकल हर बैक्टीरिया की जांच कर पाना फूड में भी इतना इजी नहीं। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ट्रीटमेंट में है कि व्यक्ति के सिम्टम्स को मैनेज किया जाए। यदि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो पानी ज्यादा दीजिए, उसको रेस्ट करने को बोलिए। नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो उसकी दवा दे सकते हैं, लूज मोशन हो रहा है तो उसकी दवा दे सकते हैं। नेचुरल बैक्टीरिया का जो टैबलेट्स आते हैं वो दिए जा सकते हैं जो कि पेट की नेचुरल फ्लोरा को रिस्टोर करते हैं। और खराब बैक्टीरिया को मारने के लिए कीटाणुनाशक दवाइयां दी जा सकती है। अगर जरूरत पड़े तो पेशेंट को सलाइन वगैरह चलाने के लिए भर्ती किया जा सकता है, खासकर तब जबकि उसका ब्लड प्रेशर कम हो और उल्टी दस्त पर कंट्रोल ना हो रहे हो, सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, बहुत घबराहट, बेचैनी हो रही हो तो भर्ती किया जा सकता है। प्रिवेंट कैसे करेंगे। प्रॉपर हाइजीन रखिए, प्रॉपर हैंड्स को वॉश करिए, प्रॉपर चीजों को स्टोर करिए, किसी भी चीजों को बार बार कंटामिनेट होने मत दीजिए। बार बार किसी चीज को गर्म कर करके खाना भी कई बार गलत होता है। इसके अलावा कोई भी अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में या कोई अनहाइजीनिक किचन्स वगैरह में से चीजें मत खाइए। कोई भी चीजों को बार बार फ्रिज में रखे, बार बार उसको मत खाइए। बहुत ज्यादा खराब होने वाली चीजें अगर है तो फ्रिज में स्टोर करिए, लेकिन खराब होने का अगर अंदेशा लग रहा है तो उसको तुरंत फेंक दीजिए। वैसी चीजों को खाना मत खाइए। और आपको और आपके खाना बनाने वाले कुक को सारी चीजों के बारे में और फूड पॉइजनिंग के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। इससे फूड पॉइजनिंग होने के चांस सिग्निफिकेंटली कम किए जा सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी फूड पॉइजनिंग पर ओवरव्यू पर। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट